जय श्री राम। आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेठ महीने के मंगलवार व्रत की। इसकी विधि, नियम, क्या करें क्या ना करें और इस दिन का महत्व तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, जब मैं पूजा विधि बताती हूँ तो जल्दी जल्दी करके पूजा दिखाना होता है। उसमें यदि मैं पूरा नियम और विधि बताने लगती हूँ तो बहुत समय लग जाता है। विधि तो मतलब पूजा का मैं सिर्फ बताती हूँ। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी उसमें रह जाती है। तो आज मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। और पूजा विधि की वीडियो तो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देखे ही होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छे से समझने के लिए देख सकते हैं, नहीं तो इसमें तो दिखाई ही जा रही है पूजा मैं कैसे कर रही हूँ। तो देखिए, जेठ का महीना गर्मी का सबसे तेज महीना होता है। इस महीने के मंगलवार व्रत का खास महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से माँ दुर्गा, हनुमान जी और भैरव बाबा को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से संतान सुख, पारिवारिक शांति और बुरी नजर से बचाव होता है। तो यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें। यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं, सिर्फ आपको पूजा करना है, तो भी कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लीजिए। लाल वस्त्र हो सके तो पहने या पीला। फिर इसके बाद आप पूजा स्थल को साफ कर लीजिए। जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, तो वहाँ पहले गंगा जल छिड़क कर आप साफ कर लीजिए। फिर इसके बाद चौकी रखकर और लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए और गणेश जी की मूर्ति जरूर स्थापित करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा तो प्रथम पूजा होती है। तो इस तरह से उनका स्वरूप भी वहाँ जरूर स्थापित करें। और श्री रामचंद्र जी की भी मूर्ति या प्रतिमा आप जरूर स्थापित करें, क्योंकि श्री हनुमान जी बिना रामचंद्र जी के अपना पूजा स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी की फोटो या प्रतिमा जरूर स्थापित करें। यदि नहीं है तो आप इस तरह से रामायण या फिर सुंदरकांड का छोटा सा बुक है तो आप उसे रख सकते हैं और पूजा विधिवत रूप से कर सकते हैं। तो हनुमान जी के पूजा में बहुत ही जरूरी होता है कि सिंदूर से तिलक करना होता है। गुड़ चने का भोग इन्हें बहुत ही प्रिय होता है। तो आप इस तरह से गुड़ चने का भोग, किसी मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। वैसे तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत ही प्रिय होते हैं, या फिर आप बेसन का भी लड्डू चढ़ा सकते हैं। तो लड्डू जरूर चढ़ाइए यदि है तो। ये मैंने तो जितना मेरे पास था मैंने दिखा दिया पूजा करके, आप लोग समझ सकते हैं। मैंने बताया है कि ये चीज़ चाहिए, यदि आपके पास है तो चढ़ा दीजिए। वैसे तो भगवान हमारा भाव देखते हैं कि किस भाव से हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं। उन तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब कुछ पता होता है। जो भी हमारे यथाशक्ति रहे, हम उन्हें बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से भोग लगाएं। और फिर आप चाहें तो यहाँ सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। यदि समय नहीं है तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करें। देखिए, सुंदरकांड तुलसी जी की रामचरितमानस का 5वां कांड है। इसे पूरा पढ़ने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो इस जगह आप दोहा भी बोल सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय राम श्री राम जय जय राम। इस तरह से आप कुछ दोहे मतलब बोल सकते हैं, 2, 4, 5, 10 ऐसे करके। यदि आपके पास समय है, आपकी मर्जी है तो। नहीं तो श्री हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगता, 3-4 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप व्रत का पूरा लाभ चाहते हैं तो आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि समय है तो मैं तो बोलूँगी कि सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप किसी भी परेशानी में हैं, कोई परेशानी का निवारण चाहते हैं, तो आप इसका पाठ करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। और दोस्तों, ये जो मैं पूजा बताई हूँ, मैं टेरेस पर पूजा की थी तो दीपक बुझ जा रहा था तो मैंने नहीं जलाया, लेकिन मुख्य समय पर जलाया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि ये हम वीडियो बनाते हैं और इस समय हम मतलब पूजा तो नहीं करते हैं, तो इसीलिए नहीं तो ऐसे बिना दीपक जले हुए पूजा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें दीपक ही प्रज्वलित करना होता है। और यदि आप व्रत हैं तो फल, दूध, दही, साबूदाना की खिचड़ी, सिंघाड़ा या कुट्टू के आटे से बने पकवान, उबला आलू सेंधा नमक से, मखाने, मूंगफली, राजगिरा, लड्डू, आम, नारियल इत्यादि सामग्री आप लोग व्रत में ले सकते हैं। और मंदिर जाकर हनुमान जी या भैरव बाबा को चोला जरूर चढ़ाएं। और राहगीरों को आप जल का दान कर सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं, छाता चप्पल का दान कर सकते हैं।
या फिर वस्त्र और अन्न का भी दान कर सकते हैं। और तुलसी जी में भी आप जल जरूर अर्पित करें और सुबह शाम तुलसी जी पर दीपदान जरूर करें। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो बाल कटवाना नहीं चाहिए, शेविंग नाखून काटना मना है। और दोस्तों इस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली क्रोध और किसी दूसरे को अपशब्द ना कहें, ये सब कार्यों से बचना चाहिए। यदि आप नियम से पूजा किए हैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस सब कार्यों से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों जेठ महीने का मंगलवार व्रत बहुत फलदायी होता है। इसे श्रद्धा और नियमों से करने से जीवन में सुख शांति और संतान का आशीर्वाद मिलता है। तो आप भी यह व्रत जरूर करें। और यह व्रत इस बार 5 पड़ेंगे पूरे जेठ के महीने में। तो पहला है 13 मई 2025 में, फिर दूसरा है 20 मई को, फिर तीसरा है 27 मई को, और चौथा है 3 जून को, और पांचवा है 10 जून को। तो 10 जून को यह समाप्त होगा। तो आप बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से व्रत जरूर करें। यदि व्रत नहीं है तो नियम से पूजा ही करें, सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जेठ के महीने में पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है और इससे मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए पाठ जरूर करें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और कमेंट में जय श्री हनुमान जी महाराज जरूर लिखें, ताकि आप लोगों तक भी ये शुभ बातें पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान।